जय माता दी। क्लास 7 बुक हनी कॉम का एक और चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंक। इन्वेंशंस मतलब कुछ नया खोज निकालना। इसमें भी एक साइंटिस्ट है, वो कुछ ऐसे केमिकल्स तैयार करता है, उससे बहुत ही अजीब व गरीब चीजें होती हैं। आपने देखा होगा मोस्टली जो इन्वेंशंस करते हैं, मतलब जो साइंटिस्ट होते हैं, कुछ कुछ केमिकल्स को मिलाकर और कुछ नया बना देते हैं। उसी तरीके से जैसे कि आपने कार्टून वगैरह में भी देखा है, मोटू पतलू में भी देखा है कि डॉक्टर जटका किस तरीके की इन्वेंशन करते हैं। कभी कोई केमिकल बना लेते हैं, कभी कोई केमिकल, और उन्हें फिर ट्राई करते हैं। ऐसा ही कुछ इस चैप्टर में होने वाला है। इस चैप्टर में बिफोर यू रीड हु आर द ओल्डेस्ट पीपल यू नो, व्हाट आर द ओल्डेस्ट थिंग्स you have in your house, in your city, town or village, how old are they। मतलब सबसे ओल्डेस्ट पीपल कौन है जिसे आप जानते हो। कुछ ओल्डेस्ट थिंग होती हैं जो आपके घर में होती हैं या आपके शहर में, टाउन में, विलेज में, और कितनी वो ओल्ड हैं। मतलब कि कई बार होता है ना, ओल्ड मैंगो ट्री हो सकता है किसी के घर पे, बहुत पुराना कि मेरे दादाजी ने लगाया था टाइप्स। तो इस तरीके से कुछ भी जो कोई पुरानी चीज है आपकी सिटी में, टाउन में, विलेज में, या फिर आपके घर में, बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाएंगी वो बहुत ओल्ड हैं। और वो कितनी ओल्ड हैं कि जैसे कुछ 50 ईयर्स ओल्ड होती है, कुछ 70, कुछ इस तरीके से। हैव यू एवर विश दैट यू वर ओल्डर? हैव यू विश दैट यू कुड ग्रो अप इन अ हरी? क्या आप ऐसा चाहते हो कि आप बड़े हो जाओ, आप बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लग जाओ? तो ये जो चैप्टर है द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंक, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। मिस्टर विली वोंका बिगिंस बाय इन्वेंटिंग वोंका वाइट, विच मीन्स पीपल यंगर। अब देखो, जो इस चैप्टर का नाम है द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंक। वीटा वोंक नाम का एक, मतलब जो विली वोंक का नाम का एक यहाँ पे साइंटिस्ट है, वो कुछ इन्वेंशन स्टार्ट करता है, उसको नाम देता है वो वोंका वाइट। वोंका इससे क्या होता है कि पीपल जो होते हैं वो यंगर हो जाते हैं, मतलब छोटे हो जाते हैं। कुछ केमिकल पीने से बूढ़े हो जाते हैं, कुछ केमिकल पीने से छोटे हो जाते हैं, किसी केमिकल पीने से कुछ हो जाता है, किसी को पीने से कुछ हो जाता है। मतलब आप टाइम ट्रेवल करने लग जाते हो, या इस तरीके से आपने टीवी में देखे होंगे। बट वोंका वाइट इज टू स्ट्रॉन्ग। वो इतना स्ट्रांग था वोंका वाइट जो उसने बनाया था। इट्स टू स्ट्रांग दैट सो सम पीपल डिसअपियर बिकॉज द एज बिकम माइनस। अब देखो कि वो जो उन्होंने बनाया था, विली वोंका नाम के जो साइंटिस्ट ने जो इन्वेंट किया था वोंका वाइट, उसमें क्या था, उसमें जो यंगर होते थे लोग पीने के बाद में, लेकिन वो इतना स्ट्रांग बना दिया कि उसको लोग पीने के बाद में डिसअपियर भी होने लग गए। मतलब डिसअपियर इन द सेंस कि माइनस में जाने लगी है। जैसे कि आप 20 एज के हो और 40 आपकी माइनस हो गई, तो 20 तो प्रेजेंट हो, -20 और हो गए, मतलब तो फिर डिसअपियर तो हो गई। तो इस तरीके से लोग डिसअपियर होने लगे। वन पर्सन एक्चुअली बिकम्स -87, विच मीन्स ही इज गो टू वेट 87 ईयर बिफोर ही कैन कम बैक। अब देखो कि उसने जो बनाया था, इन्वेंट किया था विली वोंका ने, उससे क्या हुआ कि एक बंदे की जो एक पर्सन की जो एज थी वो 87 हो गई थी, -87। दैट मीन्स कि वो 87 जो था पैदा होने से भी 87 ईयर्स बिफोर हो गया। मतलब उसको वापस आने के लिए 87 ईयर्स चाहिए। अब मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंट अ न्यू थिंग। अब उनको कुछ और भी नया इन्वेंट करना पड़ेगा कि इस तरीके की चीज बना दी। अब लोग डिसअपियर होने लग गए, अब वापस भी तो लाना पड़ेगा उनको। तो अब हम ये जो इंटरेस्टिंग से, अब आप इसी से जान सकते हो जो स्टार्टिंग में इंट्रो लिखा हुआ है। अब हम फर्स्ट पार्ट शुरू करने वाले हैं। Mr. Wonka said, so once again I rolled up my sleeves and set to work। मैंने वापस से अपनी स्लीव्स को रोल्ड किया, मतलब ऊपर किया, मतलब ऐसे बाएं चढ़ा लेते ना कि अब मुझे वापस से काम करना है। तो ये मिस्टर वोंका कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक केमिकल तो बना दिया, अब दूसरा केमिकल, उसमें केमिकल लोचा हो गया। मतलब कुछ लोगों की जो एज थी वो माइनस में जाने लग गई, तो लोग डिसअपियर होने लग गए। अब वो वापस से सेट टू वर्क, मतलब बिगिन टू वर्क, अब वो उसे वापस काम करना है। वंस again I squeezed my brain searching for the new recipe I had to create age to make people older, oldest, ha ha ha। देन कि अब मुझे अपने वापस से अपने
ब्रेन को स्क्वीज करना है, मतलब निचोड़ना है कि मतलब अब मुझे वापस से कुछ नई रेसिपी मतलब इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग समथिंग। जैसे रेसिपी होती है कि हम कुछ नया, कि हम फॉर एग्जांपल कुछ सीख रहे हैं कि टमाटो सूप कैसे बनाना है, तो उसकी भी एक रेसिपी होती है कि मतलब स्टेप बाय स्टेप वो करते हैं, तो इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग समथिंग। तो अब उसे ऐसी रेसिपी बनानी थी जिससे कि एज क्रिएट हो, मतलब इंसान बूढ़ा बूढ़ा और बूढ़ा होता जाए। आई क्राइड फॉर नाउ द आइडियाज वर बिगनिंग टू कम। अब देखो, उसे आइडियाज आना शुरू हो जाते हैं। व्हाट इज द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड? सबसे पुरानी चीज संसार में क्या है? व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स? सबसे ज्यादा कौन सी चीज जिंदा रह सकती है दूसरी चीजों के कंपेयर में? अ ट्री, चार्ली सेड। चार्ली ने क्या बोला? एक पेड़। आ राइट यू आर चार्ली। तो चार्ली को वो कहता है कि हाँ तुम सही हो। तो मतलब एक ट्री, बहुत पुराने पुराने ट्री होते हैं, बरगद के पेड़ जैसे बनियन ट्री होता है, काफी पुराने पुराने भी होते हैं, पीपल ट्री। बट व्हाट काइंड ऑफ ए ट्री? नॉट द डॉगलस फर। तो ऐसे कहते हैं कि मतलब सारे पेड़ थोड़ी होते हैं इतने पुराने, तो मतलब वो बता रहे हैं कि कौन से प्रकार का जो पेड़ होता है वो सबसे पुराना होता है। डॉगलास फर, नॉट द ओक, ओक भी नहीं, नॉट द सीडर, सीडर भी नहीं, नो नो माई बॉय, इट इज अ ट्री कॉल्ड द ब्रिस्टल कॉर्न पाइन दैट ग्रोज अपॉन द स्लोप्स ऑफ व्हीलर पीक इन नेवादा यूएसए। अब वो कहता है नहीं नहीं, डोगलास फर भी नहीं, ओक भी नहीं, सीडर भी नहीं, इनके अलावा एक ट्री है जिसका नाम है ब्रिस्टल कॉर्न पाइन। तो ये जो फर है वो जिसकी बात हो रही है, डोगलास फर, फर का मतलब ट्री विच नीडल लाइक लीव्स एंड कोन्स। आप देखते हैं हिली एरिया जहाँ पे ज्यादा स्नो वगैरह गिरती है, वहां पे ऐसे कोन वाले जो लीफ वाले ट्रीज ज्यादा देखने को मिलते हैं। ओक में भी आप देख सकते हो, फैमिली ऑफ लार्ज ट्रीज विच हार्ड वुड, एंड द चिनार इन कश्मीर इज अ काइंड ऑफ ओक ट्री। तो जैसे चिनार होता है कश्मीर में होता है, तो ये जैसे ओक ट्री का यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओक ट्री कैसा होता है, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बताया हुआ है। सीडर के बारे में बताया, एक एवरग्रीन ट्री है विद हार्ड रेड स्वीट स्मेलिंग वुड यूज्ड फॉर मेकिंग बॉक्सेस, पेंसिल्स, फैंसीज एक्सेट्रा। तो सीडर से पेंसिल्स बनती हैं, तो ये भी थोड़ा आप ध्यान में रखेंगे, अच्छी चीज यहाँ पे हमें पता चली है। तो वो कहता है नहीं नहीं, मैं तो एक ऐसे ट्री की बात कर रहा हूँ जिसका नाम है ब्रिस्टल कॉर्न पाइन, जो कि स्लोप्स ऑफ व्हीलर पीक में उगता है इन नेवाडा यूएसए। मतलब नेवाडा यूएसए में व्हीलर, स्लॉप्स ऑफ व्हीलर पीक में एक जो पेड़ लगता है जिसका नाम ब्रिस्टल कॉर्न पाइन है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यू कैन फाइंड द ब्रिस्टल कॉर्न पाइन्स ऑन व्हीलर पीक टुडे दैट आर ओवर 4000 ईयर्स ओल्ड। मतलब व्हीलर पीक पे जो पाए जाने वाले ब्रिस्टल कॉर्न पाइन्स हैं, ये 4000 साल पुराने हैं। दैट दिस इज फैक्ट चार्ली, ये चार्ली ये एक फैक्ट है कि मतलब ये इतना पुराना ट्री है। Then uh, ask any डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट। सो किसी से ऐसे यू लाइक मतलब किसी डेंड्रोकोलॉजिस्ट से ये पूछो। डेंड्रोकोलॉजिस्ट मतलब जो उसके अंदर देख के ट्री को मतलब काट के उसके स्टेम में जो सर्किल्स होते हैं उनको देख के ये बता देते हैं, उनको टेस्ट करके कि ये कितना पुराना है। And look that word up in the dictionary when you get home, will you please? So मतलब उसे पता करेंगे हम। So that started me off. I jumped into the great glass elevator and rushed all over the world collecting special items from the oldest living things. और फिर मैंने क्या किया कि अपने ग्रेट ग्लास एलिवेटर में बैठा, क्योंकि अब मुझे जाना था वो पुराना, वो जो जो ट्री था वो भी, मतलब सब जो पुरानी जो स्पेशल आइटम्स हैं उनको कलेक्ट करना था, उनकी स्पीसीज को कलेक्ट करना था। तो उन्होंने कौन कौन सी पुरानी पुरानी चीजों को कलेक्ट किया, जैसे कि फर्स्ट वन, a pint of sap from a 4000 year old bristol corn pine। तो सबसे पहले तो उसने जैसे कहा था कि 4000 साल पुराना ब्रिस्टल कॉर्न पाइन जो इतने साल तक जिंदा रहता है। a pint of sap from that means कि थोड़ा सा सैप मतलब लिक्विड, जो इस पेड़ से जो लिक्विड निकलता है, क्योंकि उसे सैंपल्स चाहिए, किसी का लिक्विड, किसी का कुछ ब्रांच, किसी की कुछ, इस तरीके से पुरानी चीजों के सैंपल इकट्ठे करने हैं। जैसे सेकंड वन, द टू नेल क्लिपिंग फ्रॉम अ 168 ईयर ओल्ड रशियन फार्मर कॉल पेट्रोविच
ग्रिगोरोविच। अब इससे कि नेल क्लिपिंग फ्रॉम मतलब 168 ईयर का एक रशियन फार्मर है जिसका नाम पेट्रोविच ग्रिगोरोविच है। उसके टो नेल क्लिप करने हैं, मतलब जो टो के नेल्स लेकर आए हैं, मतलब अलग अलग पुरानी पुरानी चीजों के, ओल्ड ओल्ड चीजों के वो सैंपल्स इकट्ठे कर रहा है। और क्या लेकर आया, एन एग लेड बाई ए 200 ईयर ओल्ड टोटोइज बिलोंगिंग टू द किंग ऑफ टोंगा। मतलब जो किंग ऑफ टोंगा से बिलोंग करने वाले एक जो टोटोइज है जो कि 200 साल पुराना है, उसका एक अंडा। एंड द टेल ऑफ ए 51 ईयर ओल्ड हॉर्स इन अरेबिया, और अरेबिया के 51 साल बूढ़े हॉर्स की टेल। देन द विस्कर्स ऑफ 36 ईयर ओल्ड कैट कॉल्ड क्रम्पैट्स। और मतलब विस्कर्स मतलब मूछें, जो बिल्ली की मूछें होती हैं, मतलब लंबे लंबे जो बाल होते हैं फेस पे, तो उनके वो जो विस्कर्स इकट्ठी कर रहे हैं जिस बिल्ली की, उसका नाम है क्रम्पैट्स। और वो कितनी पुरानी है, मतलब कितने साल की है, 36 ईयर्स ओल्ड। एंड ओल्ड फ्ली विच हैड लिव्ड ऑन क्रिम्पैट्स फॉर 36 ईयर। और मतलब क्रिम्पैट भी 36 ईयर ओल्ड है, और उसके ऊपर जो जिंदा रह रही है फ्ली। फ्ली मतलब एक इंसेक्ट है, एक ओल्ड फ्ली मतलब एक स्मॉल इंसेक्ट लिविंग ऑन द स्किन ऑफ एनिमल्स फॉर देयर ब्लड। जैसे कि इंसान के सर में भी कई बार जुएं हो जाती हैं, उस तरीके से जो क्रम्पेट नाम की जो वो है फ्ली है, एक क्रम्पेट नाम की जो बिल्ली है उसके ऊपर एक ओल्ड फ्ली रहती है, एक इंसेक्ट रहता है जो कि उसका खून चूस कर और उसकी बॉडी पे ही रहता है, तो वो भी वो लेकर आए। द टेल ऑफ अ 207 ईयर ओल्ड जाइंट रैट फ्रॉम तिब्बत। और तिब्बत से वो क्या लेकर आए, उस बड़े से रैट की पूंछ लेकर आए जो कि 207 साल बूढ़ा है। नेक्स्ट वन इज द ब्लैक टीथ ऑफ ए 97 ईयर ओल्ड ग्रीमेल्किन लिविंग इन ए केव ऑफ माउंट पोपोकेटिपिटल। अब इस तरीके से उन्होंने जो केव ऑफ माउंट पोपोकेटिपिटल में जो रहता है, वो एक 97 ईयर ओल्ड है, उसका वो लेकर आए हैं, दांत लेकर आए हैं, ग्रीमेकेलिन लिविंग इन केव ऑफ माउंट पोपोकेटिपिटल। And then the knuckle bones of a 700 year old catalo from Peru। अब ये क्या है, नक्कल बोन क्या होती है, कि नक्कल बोन एक मतलब हड्डी जोड़ बता सकते हैं कि दो हड्डियां जहाँ पे जुड़ती हैं। तो जैसे हमारे ये होते हैं, हाथ में भी होते हैं ये, जहाँ पे फिंगर्स, जहाँ से हमारी जॉइंट होती हैं, इस तरीके वो नक्कल बोन होती है जहाँ पे जोड़ होता है। तो इस तरीके की जो चीजें थी वो उन्होंने इकट्ठी की। तो यहाँ पे एक कॉम्प्रहेंशन चेक है कि मतलब अभी तक हमने जो पढ़ा कि उन्होंने एक इन्वेंशन किया है, इन्वेंशन में वो लोग ज्यादा यंग होने लगे, वो उनकी एज माइनस में जाने लगी, तो उन्हें कुछ ऐसा बनाना था, ऐसा केमिकल बनाना था जिससे लोग बूढ़े हो जाएं। और इसलिए उन्होंने सैंपल्स इकट्ठे किए, कुछ बहुत पुरानी पुरानी चीजें लेकर आए, किसी का टीथ लेकर आए, किसी के का सॉरी टूथ लेकर आए, किसी का तेल लेकर आए, इस तरीके की पुरानी पुरानी चीजें, कुछ ट्रीज के सैंपल्स लेकर आए। अब पार्ट 2 में देखते हैं। All over the world, Charlie, Mr. Wonka went on. I tracked down very old and ancient animal and took an important little bit of something for each one of them, a hair or an eyebrow, or sometimes it was no more than an ounce or two of the jam scraped from between its toes while it was sleeping। अब इस तरीके से कि ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्ली की मतलब वोंका जो थे वो बहुत पुरानी पुरानी चीजों को ट्रैक किया उन्होंने। जैसे कि पुराने पुराने एनिमल्स से लेकर आए कुछ चीजें वो कुछ ऐसे जैसे किसी के बाल लेकर आए, आईब्रो लेकर आए, इस तरीके के। कई बार तो वो ज्यादा कुछ नहीं, मतलब किसी के टोज के बीच में जो मतलब वो होता है ना कि गंदगी फंसी रहती है, उसको स्क्रैप करके लेकर आए, किसी की आउटर स्किन लेकर आए। वो इस तरीके से मतलब जब वो स्लीपिंग कर रहे होते थे, ऐसे ऐसे एनिमल्स से उन्होंने सैंपल इकट्ठे किए। आई ट्रैक डाउन द विशल पिग, द बोबोलिंक, द स्काईरॉक्स, द पॉलीफ्रॉग, द जायंट curlicue, and the stinging slug, and the venomous squircle who can spit poison right into your eye from 50 yards away।
तो यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे एनिमल्स के नाम लिखे हुए हैं कि इन सब को भी ट्रैक किया उन्होंने। और एक एट द लास्ट एक जो वेनमस स्क्वेरकल लिखा हुआ है, ये एक ऐसा मतलब सांप है जो कि पॉइजन जो है 50 यार्ड दूर आपकी आंख में फेंक सकता है और उस पॉइजन से इंसान खत्म हो जाता है। बट देर इज नो टाइम टू टेल यू अबाउट देम ऑल नो चार्ली। अब चार्ली को वो सब कुछ बता रहे हैं लेकिन इतना डीप में बताने के लिए अब उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि उन्हें आगे इन्वेंशन करना है। लेट मी जस्ट से क्विकली दैट इन द एंड आफ्टर लोड्स ऑफ बॉइलिंग एंड बबलिंग एंड मिक्सिंग एंड टेस्टिंग इन, कि अब लास्ट में उन्होंने क्या किया, क्विकली आफ्टर लॉट्स ऑफ बॉइलिंग, मतलब बहुत ज्यादा बॉईल किया, क्योंकि केमिकल्स जब बनते हैं बॉईल किया जाता है, बबलिंग किया जाता है, मिक्स वगैरह करते हैं, टेस्ट करते हैं, फिर उसको इन सब प्रोसेस के थ्रू निकलने के बाद में इन माई इन्वेंशन रूम आई प्रोड्यूस वन टाइनी कप फुल ऑफ ऑयली ब्लैक लिक्विड। और उन्होंने इतना कुछ मतलब इन प्रोसेस के थ्रू उन्होंने मतलब टेस्टिंग और सॉरी बॉइलिंग के बाद में उन्होंने बबलिंग किया, मिक्सिंग किया, टेस्टिंग किया, उसके बाद में अपने इन्वेंशन रूम से उन्होंने एक छोटा सा कप फुल ऑफ ऑयली ब्लैक लिक्विड उन्होंने तैयार किया। मतलब एक ऐसा लिक्विड तैयार किया जो ब्लैक इन कलर था एंड थोड़ा सा ही था, कप ऑफ अ टाइनी कप ऑफ ओके, एंड गेव 4 ड्रॉप्स ऑफ इट टू अ ब्रेव 20-year old ओपालोम्पा वॉलेंटियर टू सी व्हाट हैपन। और इस तरीके से उन्होंने 20 साल के ओपालोम्पा वॉलेंटियर को वो पिलाया, वो मतलब 4 ड्रॉप्स उसकी दी उसे, कि अब उन्हें ये देखना था कि इस केमिकल से क्या होगा। वॉट डिड हैपन, चार्ली आस्क, चार्ली ने पूछा फिर हुआ क्या उससे उसके साथ। इट वॉज फंटेस्टिक क्राइड मिस्टर वोंका, मिस्टर वोंका चिल्लाए कि वो तो एकदम जबरदस्त था। द मोमेंट ही swallowed it, he began wrinkling and shriveling all up all over, and his hair starting dropping off and his teeth starting falling out, and before I knew it he was suddenly became an old fellow of 75। अब वो कहते हैं कि वो जो उनका केमिकल था वो तो बहुत ही जोरदार था, मतलब वो एकदम फंटेस्टिक था, क्योंकि जैसे ही उसने ओपालुम्पा वॉलेंटियर को, जो 20 साल का था, ब्रेव 20-year-old ओपालुम्पा वॉलेंटियर, वो जो था उसने जैसे ही उसको वो 4 ड्रॉप्स दी उसकी, वो स्टार्ट हो गया रिंकलिंग। जैसे ही उसने निगली मतलब उसके बॉडी पे रिंकल आने लग गए, श्रिंक करने लग गई बॉडी, जैसे बूढ़े होते हैं ना उस तरीके से। उसके जो बाल थे वो गिरने लग गए, उसके दांत थे वो गिरने लग गए, कि जैसे ओल्ड एज में जब इंसान पहुंचता है तो ये सारी चीजें उनमें चेंजेस आते हैं, तो वो सारे चेंजेस उसकी बॉडी में होने लगे। एंड ही हैड सडनली बिकम एन ओल्ड फेलो ऑफ 75, और वो जल्द ही वो 75 ईयर्स का हो गया, मतलब 20 ईयर्स का बंदा 75 ईयर्स का हो गया। एंड दस माई डियर चार्ली वॉज विंटा वोंक इन्वेंटेड, और इस तरीके से विंटा वोंक बनाया गया। तो इस चैप्टर का नाम जो है इन्वेंशन ऑफ विटा वोंक का मतलब क्या हुआ, विटा वोंक किस तरीके से बनाया गया। तो पहले उन्होंने एक ऐसा बनाया था जिससे कि इंसान जवान होता था, और अब विटा वोंक पीने से बूढ़ा होता है। तो ये रोल्ड फ्रॉम चार्ली एंड द ग्रेट ग्लास एलिवेटर से लिया गया है, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा चैप्टर है कि किस तरीके से एक जो साइंटिस्ट है वो किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से केमिकल बनाता है, और फिर जिस तरीके से माइनस में एज चली जाती है तो उसका एंटीडोट बनाने की कोशिश करता है वो। सो इट इज ऑल अबाउट इट, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।